तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2, वही क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग कामा दो शून्यकों को लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीन शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14। तो यह ध्यान देना है कि यह क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 2.2 का वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन दिया गया है उससे थोड़ा सा हट के है। और माइंड में इतना सेट करना है कि इसमें क्वेश्चन कहा किया गया। देखिए, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब आपको एक ऐसा बहुपद ज्ञात करना है जो जिसका घात 3 हो, मतलब कि वह आपको ऐसा देखने को मिलेगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये आपका त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम घात कितना है 3। तो आपको जो आंसर मिलना चाहिए वह इसी रूप का आपको लाना है। इसमें क्या क्या दिया है थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि दिया है क्या क्या दिया है। देखिए दिया क्या है, दिया है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना है 2, और दो शून्यकों को लेकर गुणनफल का योग कितना है -7, और तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना है -14। तो हम लोग क्रम से लिखते हैं। तो पहले शून्यकों का योग का फार्मूला हम लगाते हैं, क्या आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का b/a। और यही वैल्यू आपको शून्यकों का योग आपको दिया गया है। शून्यकों का योग कितना दिया गया है 2, यही वैल्यू कितना दिया गया है 2। क्लियर, समझ में आया। अब ध्यान देना है, नीचे हम अपान में 1 कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा, नीचे 1 कर सकते हैं किसी भी संख्या। अब दूसरा वैल्यू क्या दिया गया है, दो शून्यकों को लेकर उनके गुणनफल का योग, जो कि हम आपको बताए थे अल्फा बीटा और उसके बाद बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है c/a। और ये वाला पूरा वैल्यू आपको दिया कितना -7, और नीचे आप 1 कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। अब उसके बाद क्या बोला गया है, तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल। तो तीनों शून्यकों का गुणनफल हम लोग ऐसे लिखते हैं अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का d/a। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब ध्यान दीजिए, यही पूरा वैल्यू कितना दिया गया है -14। अब हम -14 हम लोग लिख देते हैं -14, और अपान में a हम अपने से भाई 1 मान सकते हैं। अब आप थोड़ा सा कंपैरिजन करिए, देखिए जहां जहां a है वहां वहां 1 है, जहां जहां a है वहां वहां क्या है 1 है। a बराबर आपको नहीं लग रहा है कि a बराबर 1, माने ध्यान देना है। देखिए इस वैल्यू का कंपैरिजन इससे करिए, क्योंकि यही वैल्यू यही दिया है, माने यह हम फार्मूला से ये इन्होंने दिया है, दोनों से हम कंपैरिजन करेंगे, इससे भी इसका कंपैरिजन करेंगे, इससे भी कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करने पर देखिए आपको क्या मिल रहा है, मिल रहा होगा a बराबर 1, a बराबर 1, तो b बराबर ये माइनस इसके पास चला जाएगा, b बराबर -2। अब देखिए c बराबर कितना आ गया, c बराबर -7, और d बराबर माइनस क्या हो गया कट गया, तो d बराबर 14। तो आपको ध्यान से अध्ययन करिए कि अगर आपको त्रिघात बहुपद निकालना है, त्रिघात बहुपद निकालना है तो आपको क्या चाहिए, a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए, d चाहिए। अगर a b c d निकल गया तो आप वैल्यू उठाकर यहीं पर रख दीजिए, और आपको एक पास तो मिल गया, a का वैल्यू भी मिल गया, b का भी मिल गया, c का भी मिल गया, d का मिल गया, उठाकर हम यहीं पर रख देंगे। आइए रखते हैं, तो यहां पे रखेंगे a की वैल्यू क्या मिला है हमारे पास 1, तो यहां पर हम लिखेंगे 1x³, और 1 लिखा नहीं जाता इसलिए हम लोग 1 नहीं लिखेंगे, इसलिए हम यहां पे लिखते हैं सिर्फ x³। उसके बाद प्लस लगाते हैं, प्लस, उसके बाद हमें क्या लिखना है b का वैल्यू कितना है -2, तो यहां हम लिख देते हैं -2, b की जगह -2, फिर उसके बाद क्या है x², प्लस लगाइए। फिर c का वैल्यू कितना है -7,
फिर यक्स क्या है, केवल यक्स है, माइनस का देखिए सी यक्स है, सी या सी का वैल्यू और इसके यक्स, अब प्लस डी है तो प्लस और डी का वैल्यू कितना है 14। इसको एक बार सही ढंग से लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको एक्स क्यू, या माइनस है, या भी माइनस हो जाएगा, माइनस 2x², या माइनस या भी माइनस 7x और प्लस 14। यही आपका त्रिघात बहुपद मिल गया। तो आपने देखा कि हम लोग इसको शुरुआत कैसे किए हैं। हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया गया था शून्यकों का योग, हम उसको लिखे हैं फार्मूला, फिर वही वैल्यू रख दिए जो उन्होंने दिया है। फिर यहाँ पे इन्होंने यह भी दिया है दो शून्यकों को लेकर गुणनफल, ये देखिए दो शून्यकों को लेकर, इसको भी दिए हैं कितना -7, और शून्य को गुणनफल भी दिए हैं। इस प्रकार हमने ए बी सी का मान निकाल लिया। अब बहुपद का जो एक आदर्श बहुपद का फार्मूला होता है यहाँ पे है, इसी में ए बी सी का वैल्यू रख देते हैं, हमारा आंसर कंप्लीट। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।